आज कन्हैया ने कुछ मांगा भी तो उनको देने के लिए हमारे घर में कुछ नहीं है। जितने बर्तन हैं, जितने डब्बे हैं, सबको मैया जाके टटोल ली, लेकिन कृष्ण को देने की कोई वस्तु घर में नहीं मिली। मनसुख से मैया ने कहा बेटा तुझे खाली हाथ जाना पड़ेगा। मनसुखा ने कहा कि ना ना मैया, लोग जाएंगे कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैया तुम भी कुछ व्यवस्था करो। कहते आज मांगने के लिए भी गई है तो मांग के भी कुछ नहीं मिला। जिन भी घरों में जाती है उन घरों में ताले बंद हैं। रात्रि को मैया लौट के आ गई। आज दोनों माँ बेटे लेटे हुए हैं, दोनों रोते हैं, ना तो करने के लिए भोजन है और ना कृष्ण को देने के लिए कोई वस्तु है। और जब दोनों रोते हैं तो मनसुख ने कहा मैं क्या लेके जाऊंगा, हे मैया मैं क्या ले जाऊं कन्हैया के लिए। मैया की नजर एक मटकी पे गई और मैया ने कहा कि 3 दिन का बासी मट्ठा रखा है। 3 दिन पहले गैया के दूधन ते मट्ठा बनायो, लाला और कछु तो है ना, यही मट्ठा ले जाके कन्हैया को दे दो। और मैंने सुना है कि वो तो बड़े दीन बंधु हैं, वो तो बड़े भक्त वत्सल हैं। जो व्यक्ति जो भगवान को भाव से अपनी वस्तु अर्पण करे, भले वस्तु ना भी हो तो मेरे ठाकुर जी उसका भोग लगा देते हैं। व्यक्ति का भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। मनसुख रोते हुए कहता है कि ना मैया, कन्हैया को देने के लिए 3 दिन का बासी मट्ठा। अरे वो नंद के लाला हैं, यशोदा जी रोज नए नए ताजे ताजे माखन निकालती हैं और रोज ताजे माखन निकाल के कन्हैया को खिलाती हैं, इसलिए मैं नहीं ले जाऊंगा। रात्रि बीत गई, दोनों माँ बेटे सोए नहीं, जागते रह गए। इसी चिंता में रात्रि गुजर गई मेरे भाई बहन। सुबह कन्हैया को ले जाके क्या दूंगा। मनसुख सुबह सुबह उठा, रोने लगा, मैया सब लेके जाएंगे, मैं क्या ले जाके दूं। उस बासी मट्ठे को अपने हाथ में लिया और रोते हुए कृष्ण की ओर बढ़ने लगा। और भगवान की ओर जब उसके कदम बढ़ते हैं मेरे भैया, एक एक कदम बढ़ाकर उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बढ़ती जा रही है। अपने प्रभु के लिए वो रोता है, भगवान ने मुझसे कुछ मांगा भी तो मैं इतना अभागा हूं, कृष्ण को देने के लिए कोई वस्तु नहीं है। उस मटकी को लेके गया, एक वृक्ष के आड़ में जाकर के बैठ गया। सारे ग्वाल बाल वहां बैठे हैं। मनसुख ने देखा कोई पूड़ी खिला रहा है, कोई हलवा, कोई रसमलाई, कोई छेना, कोई काला जाम, कुछ न कुछ वस्तु बना के सबसे सुंदर, और सब कोई कन्हैया को भेंट कर रहे हैं। भगवान स्वयं भी खाते हैं और उसी में से अपने ग्वाल बालों को भी खिलाते हैं। किसी की आधी पूड़ी खा ली तो उन्हें भी खिला दिया, उनका खाया हुआ कन्हैया ने खा लिया। मनसुख ने देखा कि इतने सुंदर सुंदर व्यंजन मेरे मित्र कन्हैया को दे रहे हैं और मैं इस बासी मट्ठे को लेके कैसे जाऊंगा। क्या मुख लेके मैं कृष्ण के सामने जाऊं और क्या कहकर मैं कन्हैया को ये मट्ठा पिलाऊं। अपने मित्र के सामने मैं कैसे कहूं कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई वस्तु नहीं, मेरी माँ ने ये बासी मट्ठा दिया है, इसका ही भोग लगा दीजिए। उस पेड़ की आड़ में बैठ के रोने लगा और बहुत रोते रोते विचार करने लगा, इस मट्ठे को मैं लेके नहीं जाऊंगा, भले खाली हाथ चला जाऊंगा। और कहते हैं कि उस मटकी को अपने मुख पे लगाया और उस बासी छाछ को पीने लगा। जैसे ही मनसुख मट्ठे को पीने लगा, उन सारे भक्तों में भगवान की नजर मनसुख पे चली गई। भक्त वत्सल जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो कहीं भी छिप जाएं, ठाकुर जी उन्हें ढूंढ ही लेते हैं। इतने भक्तों की व्यवस्था में भगवान सबके संग में कोई ना कोई वस्तु पा रहे हैं, लेकिन उस व्यवस्था में भगवान मनसुख को ढूंढ लिए और सारे मित्रों से पूछा, भैया मनसुख कहाँ है, क्या आपने मनसुख को देखा? तो किसी ने कह दिया, अरे कन्हैया मैंने आते हुए देखा है, पेड़ की आड़ में बैठ के उसकी मैया ने कुछ बढ़िया बनाया है, मुझे लग रहा अकेले खा रहा है।
प्रभु ने कहा कि अपने मन में जो बढ़िया बनाया है वो तो मुझे पता ही है। मित्र से प्रेम कितना हो, सारे लोगों के भोजन को छोड़कर 56 व्यंजनों को त्याग के अपने उस मित्र की ओर ठाकुर जी दौड़े और कहा कि मनसुख भैया अकेले मत पी लेना, जरा मुझे भी छाछ पिला देना, अकेले मत पी लेना। मनसुख ने कन्हैया को आते हुए देखा तो जानते हैं, झट मटकी को अपने मुख पे लगाया और एक सांस में जितनी छाछ थी सबरे छाछ को पी गया। अब वो मटकी इतनी बड़ी थी और जब उस छाछ को पिया ना तो दोनों मुख के बगल से गालों पे छाछ बहने लगी। कई बार होता है ना कि बड़े पात्र में अगर हम लोग कोई वस्तु पीने लगे तो मुख के बगल से धारा निकलने लगती है कि नहीं? कभी बड़े बर्तन में दूध पिए कि नहीं? भगोने वगैरह में पिए, लोटा में पानी पी के देखिए, कितना भी बचा बचा के पिएंगे फिर भी बगल से निकलेगा। तो मनसुख ने जब जल्दबाजी में मटकी उठाई और मुख पे लगाया तो दोनों गालों पे छाछ बहने लगी। ठाकुर जी दौड़े और मटकी में देखा छाछ नहीं है तो अपने मुख से मनसुख के गालों को भगवान ने चाट लिया और उस बहती हुई छाछ का भोग लगा के भगवान ने यह सिद्ध किया कि भाव का भूखा हूं मैं, अभाव ही एक सार है, कोई भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार गए। कि भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक पुष्प दे दो वो मुझे स्वीकार है। भाव से कोई पुष्प दे दो वो मुझे स्वीकार है। अपने भक्त से ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं, अपने भक्त के लिए भगवान कितना भाव रखते हैं, ये भगवान ने सिद्ध किया। शिव मैया आपका प्रेम प्रभु के लिए होगा तो मैं निवेदन करूं आपके ध्यान को कभी भी अपने चरणों से प्रभु हटाएंगे नहीं। मनसुख के बहती हुई कड़ी को जब कन्हैया ने चाटा तो ब्रह्मा जी को बड़ा मोह हो गया। ब्रह्मा जी को लगा कि ये कैसा भगवान है जो ग्वाल बालों के जूठन खाता है, और तो और बहती हुई छाछ जो मुंह से निकली है उस छाछ का भी भोग लगा दिया, बहती हुई छाछ को पा लिया। ये कैसा भगवान है, ये कैसा ईश्वर है। और कहते हैं तब ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा करने के लिए वृंदावन में आए, और जब परीक्षा करने के लिए आते हैं तो श्री ठाकुर जी की परीक्षा करने के लिए जितने ग्वाल बाल थे, जितनी गैया थी, उनको चुरा करके ले गए और ले जाके ब्रह्मलोक में रख लिया। जोरदार कन्हैया भगवान की जय हो। बहुत सुंदर भाव आपका। आप नित्य प्रति श्री महाराज जी का सम्मान करते हैं और शुभाशीष प्राप्त करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो भैया का बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबका प्रेम, आपकी भक्ति प्रभु के पावन चरणों में ऐसे बढ़ती रहे। गोविंद की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। मनसुख की छाछ को पीने को ब्रह्मा जी ने देखा तो जितने गैया, जितने ग्वाल बाल थे उनको चुरा के लेके चले गए। और सबको जब चुरा के ले गए तो श्री ठाकुर जी शाम को बांसुरी बजाए, और जब बजाए तो एक भी गैया, एक भी ग्वाल बाल नहीं। भगवान समझ गए ये ब्रह्मा जी की लीला है, और जितने ब्रह्मा जी चुरा के ले गए ना उतने भगवान ने अपनी माया से बना दिए। अब ग्वाल भी कन्हैया बन गए, गैया भी कृष्ण बन गए, तो अब गैया और बछड़ों में प्रेम भी अधिक हो गया। और अब जब आज गैया और बछड़े घर को आए, और जब एक विशेष सूचना है, ये छोटी सी बिटिया है सीवी गुप्ता, इस पंडाल में इसकी माँ नहीं मिल रही है, बिटिया रो रही है। तो जहाँ भी सीवी गुप्ता की माँ हो अपनी बच्ची को अपने पास रखें, निवेदन है। सीवी गुप्ता की माँ जहाँ भी हो सीवी गुप्ता को प्राप्त करें। बहुत बहुत अभिनंदन। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो आइए भाई, माता जी बिटिया को अपने पास रख लीजिए।
मुझे लगता खोया पाया शिविर लगाना पड़ेगा क्या। इस छोटी सी प्रियंका बिटिया को इनकी माताजी कहीं खो गई हैं, बिटिया बड़ी परेशान है। प्रियंका जी ले जाए, ये देखो आ गई, वाह इसकी बहन है, देखो ले जाओ बेटा। अखिल भैया से कहेंगे कल कोई शिविर लगा दीजिए, किसी का कुछ खोए तो वहां अलाउंस कर दिया जाए कि भाई आओ लेके जाओ। वैसे मैं कहूं तो सच, यहाँ पंडाल में आज इतने श्रोता बैठे हुए हैं, मुझे तो रोज यहाँ व्यवस्था करनी पड़ती है, कभी कुर्सियां और पीछे, कभी और पीछे, कभी और पीछे। भक्त ही इतने प्रेमी हैं, इतने भाव विभोर हैं भैया, इसलिए अपने लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए जितने लोग बैठे हुए हैं। बहुत बहुत आभार, इतनी अधिक संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, आगे से पीछे तक बैठे हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। और जब ब्रह्मा जी चुरा के ले गए, भगवान ने ग्वाल बालों को अपनी माया से बना दिया। 1 वर्ष बीत गए, ब्रह्मा जी देखने के लिए आए, तो जितने को ब्रह्मा जी चुरा के ले गए ना, उतने वृंदावन में आनंद ले रहे हैं। ब्रह्मा को लगा कि हाउ दिस इज पॉसिबल माय डियर, ये कैसे संभव होगा, ये कैसे हुआ कि जो मैं ले गया वो यहाँ फिर है। तो भाग के गए ब्रह्मलोक में, गैया ग्वाल वहां भी हैं, और फिर भाग करके आए वृंदावन में, तो गैया ग्वाल यहाँ भी हैं। यहाँ वहां दोनों जगह कृष्ण की महिमा को देखा, तो ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में मेरे ठाकुर जी की बड़ी प्यारी और बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं कि अहोवकीयम स्तन कालकूटम जिंघांसया पाय यदा